बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। मोरक्को में इसराइली सफीर पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम, लोग सड़कों पर निकल पड़े, ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा। यूएन चीफ ने शहबाज शरीफ के साथ किया सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, कहा तबाही तसव्वुर से बाहर है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ लगाई नई पाबंदियां, तेहरान ने की मज़म्मत। ज़ेलेंस्की ने किया कई फौजी कामयाबियों का ऐलान, रशिया के मजीद सिपाही खार्किव रवाना। बरतानिया में नए बादशाह का रस्मी ऐलान, चार्ल्स III ने कहा फर्ज और जिम्मेदारी से अच्छी तरह वाकिफ हों। इंडिया और ईरान चाबहार प्रोजेक्ट के ताल्लुक से समझौते के करीब पहुंच गए। राहुल गांधी के वीडियो पर तनाज़ा, कांग्रेस लीडर से मुलाकात में पादरी ने कहा जीसस ही असली खुदा हैं। माइनॉरिटीज और कमजोर तबकात को दबाने पर असद ओवैसी ने की बीजेपी पर तनकीद, कहा मजलिस गुजरात में पूरी ताकत से लड़ेगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। बरतानिया में चार्ल्स III को रस्मी तौर पर नया बादशाह करार दे दिया गया है। एक्सेशन काउंसिल ने एक तकरीब में यह ऐलान किया। इस तकरीब को पहली मरतबा टेलीविजन पर दिखाया गया। 73 साल चार्ल्स ने नए बादशाह की हैसियत से जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि वो अपने फ़र्ज और जिम्मेदारी से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म लिज़ ट्रुस, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स की अहलिया कैमिला, उनके बड़े बेटे और जानशीन विलियम और दूसरों ने इस तकरीब में शिरकत की। चार्ल्स ने कहा कि उनकी वालिदा एलिज़ाबेथ ने ज़िंदगी भर मोहब्बत और बेगर्जी के साथ खिदमत अंजाम दी हैं और वो उनके नक्श कदम पर चलेंगे। मलिका एलिज़ाबेथ का हाल ही में 96 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया की वजह से उन्हें हौसला मिलता है। ये तकरीब सेंट जेम्स पैलेस में हुई। इस मौके पर जमा लोगों ने रिवायती तरीके के मुताबिक गॉड सेव द किंग के नारे लगाए। इतवार को पूरे बरतानिया में तकरीबात होंगी जिनमें रिवायत के मुताबिक नए बादशाह के तकर्रुर का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले ऐसी तकरीब 1952 में हुई थी जब क्वीन एलिज़ाबेथ तख्त पर बैठी थी। इस दौरान चार्ल्स III ने एक हुक्म को मंजूरी दी है जिसके मुताबिक मलिका की आखिरी रसूमात के दिन छुट्टी होगी। चार्ल्स III ने मलिका के इंतकाल को एक ऐसा नुकसान करार दिया जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। बात यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने ईस्ट और साउथ यूक्रेन में फौजी कामयाबियों का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि यूक्रेन के सिपाहियों ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को दोबारा हासिल कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें यूक्रेन के सिपाहियों को ये कहते हुए देखा जा सकता है कि उन्होंने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव के करीब एक टाउन को दोबारा हासिल कर लिया है। जंग में यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की भरपूर फौजी मदद हासिल है। ताज़ा दावों पर रशिया ने कोई तबसरा नहीं किया। इससे पहले ऐसे दावों को मॉस्को ने रद्द किया था। यूक्रेन पर रशिया के हमलों के 199 दिन पूरे हो गए हैं। रशिया ने फरवरी के आखिर में ये हमले शुरू किए थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट की हिफाजत के ताल्लुक से अंदेशों का इजहार किया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन खार्किव में ताज़ा दम सिपाहियों को रवाना कर रहा है।
मोरक्को में इसराइली सफ़ीर पर जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम लगे हैं, जिसके बाद लोग काफ़ी नाराज़ हैं और इसराइल से ताल्लुकात तोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। दर्जनों लोगों ने पार्लियामेंट की इमारत के बाहर मुजाहरा किया। ये लोग इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की मुखालफत कर रहे थे। ये मुजाहरे एक ऐसे वक्त हुए जब इसराइल ने रबात से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। तकरीबन 100 लोगों ने इसराइल के साथ ताल्लुकात के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने इसराइली सफ़ीर डेविड गोरिन और मोरक्को के वज़ीर ख़ारजा नासिर बोरीना पर तनकीद की। इसराइली मीडिया में कहा गया कि एक डेलीगेशन को रबात रवाना किया गया है। इसराइली सफ़ीर के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात की वजह से ये तनाज़ा पैदा हुआ है। इसराइली ओहदेदारों ने कन्फर्म किया कि सफ़ीर को वापस बुला लिया गया है और इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात हो रही है। एहतजाजियों ने इसराइली झंडे को जलाया। इस मौके पर फ़लस्तीन के हामी एक कारकुन ने बताया कि आज हम इसराइली सफ़ीर के काबिल नफ़रत जुर्म के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए जमा हुए हैं। मोरक्को की इज़्ज़त बराए फ़रोख्त या फॉर सेल नहीं है और इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने चाहिए। मोरक्को ने साल 2000 में फ़लस्तीनियों के दूसरे इंतफादे के वक्त इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए थे, लेकिन 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से मोरक्को ने यूएई और बहरीन के साथ अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक इसराइल से ताल्लुकात कायम किए। इसराइल के सफारती ओहदेदारों ने बताया कि सफ़ीर इसराइल में हैं और उनके खिलाफ छानबीन हो रही है। मोरक्को के ओहदेदारों ने इस बारे में रस्मी तौर पर अब तक कुछ नहीं कहा है। अमेरिका में गूगल और अमेज़न के दफ्तरों के बाहर एहतजाज किए गए और उन पर इसराइल की नस्ल परस्ताना पॉलिसियों की मदद और तायद का इल्ज़ाम लगाया गया। सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, सियाटल, अटलांटा, सिलिकॉन वैली और नॉर्थ कैरोलिना में मुजाहरे किए गए। एहतजाजियों ने दोनों कंपनियों से मुतालबा किया कि वो लाखों डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट बर्खास्त कर दें। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसराइल की हुकूमत, फ़ौज और पुलिस के डेटा को इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी में ढाला जाएगा। इसराइली जेलों में 2 फ़लस्तीनी कैदियों ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी। आदिल मूसा की भूख हड़ताल के 35 दिन पूरे हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और कहा कि तबाही तसव्वुर से बाहर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी उनके साथ थे। एंटोनियो गुटेरेस ने बलूचिस्तान में एक आरज़ी स्कूल और रिलीफ कैंप का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने सिंध सूबे में चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह से बातचीत की थी और ब्रीफिंग हासिल की थी। गुटेरेस ने सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा किया। गुटेरेस ने कहा कि दुनिया को यूक्रेन जंग पर ही नहीं बल्कि माहौल की हिफाजत के लिए लड़ी जाने वाली जंग पर भी तवज्जो देनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पाकिस्तान के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ऐसी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हुई है। कार्बन गैसेस के एमिशंस में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन इस तबाही के नतीजे में पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमें 45% कार्बन एमिशंस को ख़त्म करना चाहिए। इस दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में नदी नाले भरपूर बह रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि सिंध में 2 लाख से ज्यादा हामिला औरतें रेफ्यूजी कैंपों में हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर इमदादी ऑपरेशंस जारी हैं, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स भी हिस्सा ले रही है। को मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक ने माफ़ी की दरख्वास्त की है। पार्लियामेंट ने ये बात बताई। 2 हफ्ते पहले ही उन्हें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने करप्शन के केस में कसूरवार पाया था और 12 साल जेल की सज़ा सुनाई थी। 69 साल नजीब पर $50 मिलियन जुर्माना भी लगाया गया। पार्लियामेंट ने कन्फर्म किया कि नजीब ने माफ़ी की दरख्वास्त की है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई हैं। ईरान ने इन पाबंदियों की मजम्मत की है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने बताया कि एक शख्स और 4 इदारों पर यह पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरान के टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी बहारिस्तान किश से ताल्लुक पर यह पाबंदियां लगाई गई। न्यूक्लियर डील की बहाली के लिए बातचीत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ये पाबंदियां लगाई गई हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने नई पाबंदियों पर तनकीद की। ईरान और इराक के होम मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बगदाद में हुई। ये मुलाकात इराक में जारी सियासी बहरान और गैर यकीनी के दरमियान हुई है। वज़ीर दाखिला ईरान अहमद वहीदी ने इराकी वज़ीर उस्मान अल गनीमी से मौजूदा आलमी सूरत हाल पर बातचीत की। उन्होंने दरख्वास्त की कि अरबईन के मौके पर ईरानी ज़ायरीन को करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन पर हाज़िरी में सहूलत दी जाए। ईरानी वज़ीर ने इससे पहले इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से भी मुलाकात की।
ایران اور انڈیا چابہار بندرگاہ کے تعلق سے ایک لانگ ٹرم معاہدے کو قطعیت دے رہے ہیں۔ یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب چائنا بھی ایرانی بندرگاہوں اور ایران کے ساحلی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے میں دلچسپی لے رہا ہے اور پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے۔ انڈیا اور ایران لمبے عرصے سے چابہار پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ دونوں ملک چابہار کے تعلق سے ایک لانگ ٹرم سمجھوتے کو قطعیت دینے کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے مائنورٹیز اور کمزور طبقات کو دبانے کے لیے بی جے پی پر تنقید کی اور کہا کہ اس سے بہتر ہوگا کہ ایک کھچڑی حکومت بنے اور ایک کمزور وزیر اعظم چنا جائے۔ یہ وزیر اعظم اپنے ایسے وزیر اعظم سے بہتر ہوگا جو 2 میعاد حاصل کرنے کے باوجود سسٹم کی شکایتیں کرتا ہے۔ اویسی نے کہا کہ ایسا وزیر اعظم سماج کے کمزور طبقات کی آواز بنے گا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم مائنورٹی کمیونٹیز کی ترقی اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو ہمارے خلاف اناب شناب بولا جاتا ہے، یہ منافقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج سیکولرزم کے بعض ایکسپرٹس فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سیکولر ہے اور کون فرقہ پرست ہے۔ ملک ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے پاس 306 ایم پیز ہیں، اس کے باوجود وزیر اعظم شکایت کرتے ہیں کہ سسٹم انہیں آزادی نہیں دیتا۔ اویسی نے بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار پر تنقید کی اور کہا کہ وہ بی جے پی کے ساتھ رہتے ہوئے چیف منسٹر بنے۔ جب گجرات فسادات ہو رہے تھے وہ بی جے پی کے ساتھ تھے۔ انہوں نے 2015 میں بی جے پی کو چھوڑا اور 2017 میں بی جے پی میں پھر سے واپس آ گئے اور 2019 میں الیکشن لڑتے ہوئے وزیر اعظم کی حیثیت سے مودی کو جتوانے میں رول ادا کیا۔ انہوں نے ویسٹ بنگال کے چیف منسٹر اور ترنمول کانگریس لیڈر ممتا بنرجی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ پہلے این ڈی اے میں تھیں اور حال ہی میں انہوں نے آر ایس ایس کی تعریف کی۔ اویسی نے کہا کہ مجلس گجرات اسمبلی الیکشنز میں پوری طاقت سے مقابلہ کرے گی۔ کتنے سیٹ پر لڑیں گے یہ تو ہمارے گجرات کے ادھیکش جناب صابر بھائی صاحب طے کریں گے، مگر ہم لوگ پوری طاقت سے لڑیں گے اور سلسلے میں کئی مرتبہ میں گجرات کو آ کر اپنی پارٹی کے لیے کام بھی کر رہا ہوں، جہاں کی جنتا سے ملاقات بھی میں نے کی ہے۔ پورا گجرات کا ایک راؤنڈ ہو چکا ہے میرا۔ آج پھر آیا ہوں، آج گومتی پور میں ہماری جن سبھا ہے، پھر آئندہ سنڈے کو بھی آؤں گا۔ تو پوری کوشش اور پوری تیاری کے ساتھ ہم لڑیں گے چناؤ۔ نمبر جو ہے وہ چناؤ سے پہلے ہم گجرات کے ہمارے ادھیکش جناب صابر بھائی صاحب آپ بتائیں گے۔ کون سے مدعے پہ نہیں، بہت سے جنتا کے مدعے ہیں اور سب سے جو بڑا برننگ مدعا ہے وہ مہنگائی کا ہے، انفلیشن کا ہے، یواؤں میں بے روزگاری کا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیوک انفراسٹرکچر کی کمی ہے، شکشا کے اسکول کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اور پھر ان تمام کے ساتھ ساتھ گجرات میں الپ سنکھیک سماج اور دلتوں کے ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی بنانا ہے۔ تو یہ سب مدعے رہیں گے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی ایک ویڈیو پر تنازع پیدا ہو گیا ہے جس میں وہ تمل ناڈو کے ایک پادری سے بات چیت کر رہے ہیں اور پادری کہہ رہے ہیں کہ جیسس یعنی یسوع مسیح ہی اصلی خدا ہیں۔ کئی بی جے پی لیڈرز نے یہ کلپ شیئر کیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ راہل گاندھی پادری کے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ جیسس کون ہے۔ بی جے پی کے کئی لیڈرز نے، جن میں ترجمان شہزاد پوناوالا شامل ہیں، یہ ویڈیو شیئر کیا۔ شہزاد پوناوالا نے لکھا کہ جارج پونیا نے راہل گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ جیسس واحد خدا ہیں۔ اس شخص کو ہندوؤں سے نفرت کے لیے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس ویڈیو میں بھارت جوڑو اور بھارت توڑو شخصیت دونوں ایک ساتھ ہے۔ کانگریس ترجمان جے رام رمیش نے کہا کہ یہ ویڈیو بوگس ہے، یہ بی جے پی کا پروپیگنڈا ہے۔ جموں کشمیر میں گپکار الائنس کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں کشمیر کے الیکشنز، ڈیلیمیٹیشن اور نان لوکلز کو ووٹر لسٹ میں شامل کرنے کے مسائل پر غور کیا گیا۔ اس میٹنگ میں شیو سینا، کانگریس، نیشنل کانفرنس، پی ڈی پی کے لیڈرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر گپکار اتحاد کے لیڈرز نے کہا کہ غیر مقامی لوگوں کو جس طرح سے یہاں ووٹنگ کا حق دیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس موقع پر گپکار الائنس کی میٹنگ کے خلاف جموں میں بجرنگ دل کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ ان کارکنوں کا کہنا تھا کہ فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور دوسرے گپکار اتحاد لیڈرز انڈیا کے خلاف سرگرمیوں میں شامل ہیں۔ اس موقع پر گپکار اتحاد کے لیڈرز کے خلاف نعرے لگائے گئے۔
آسٹریلیا کے کرکٹ کیپٹن ایرن فنچ نے ون ڈے کرکٹ میچ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. نیوزی لینڈ کے خلاف اتوار کو سیریز کا آخری میچ ان کی زندگی کا آخری ون ڈے میچ ہوگا. ایرن فنچ T20 انٹرنیشنل کھیلتے رہیں گے. 36 سالہ بیٹسمین نے 145 ون ڈے میچز کھیلے ہیں, جبکہ اپنی آخری اننگز میں وہ صرف 26 رن بنائے تھے. ایرن فنچ نے اس سے پہلے 2023 ورلڈ کپ تک ون ڈے کرکٹ جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. موراکو میں اسرائیلی سفیر پر جنسی زیادتی کا الزام, لوگ سڑکوں پر نکل پڑے, تعلقات توڑنے کا مطالبہ. UN چیف نے شہباز شریف کے ساتھ کیا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ, کہا تباہی تصور سے باہر ہے. امریکہ نے ایران کے خلاف لگائی نئی پابندیاں, تہران نے کی مذمت. زیلنسکی نے کیا کئی فوجی کامیابیوں کا اعلان, رشیا کے مزید سپاہی خارکیف روانہ. برطانیہ میں نئے بادشاہ کا رسمی اعلان, چارلس III نے کہا فرض اور ذمہ داری سے اچھی طرح واقف ہوں. انڈیا اور ایران چابہار پروجیکٹ کے تعلق سے سمجھوتے کے قریب پہنچ گئے. راہل گاندھی کے ویڈیو پر تنازع, کانگریس لیڈر سے ملاقات میں پادری نے کہا جیسس ہی اصلی خدا ہیں. مائنورٹیز اور کمزور طبقات کو دبانے پر اسد اویسی نے کی بی جے پی پر تنقید, کہا مجلس گجرات میں پوری طاقت سے لڑے گی. یہ تھی آج کی خبریں. اب شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں.